फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक खुशबाश और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय लिटिल प्लानिटेरियम। आज के व्लॉग का आगाज़ करेंगे हम अपनी आउटिंग के साथ, क्योंकि हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले हमें सियालकोट से पहुँचना है लाहौर, और लाहौर से फिर हम जाएंगे कराची। एक्चुअली हमारे सफ़र का कम और वापसी के सफ़र का ज़्यादा आगाज़ हो चुका है, तो हमने सोचा कि सियालकोट से रवाना होने से पहले क्यों ना थोड़ा घूम लिया जाए, कुछ खा पी लिया जाए। तो हम यहाँ पे आए हैं जी वी मॉल, और वी मॉल में मेकोंग सब जानते होंगे जो सियालकोट में रहते हैं। यहाँ का खाना बहुत ज़बरदस्त है और चाइनीज़ यहाँ की स्पेशलिटी है। तो चाइनीज़ हमेशा आपको यहाँ पे अप टू द मार्क मिलता है, ये कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करते हैं और आप यहाँ का खाना बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ मेकोंग को फॉर द चाइनीज़। उसके बाद हमने जी बॉयसेंस की आइसक्रीम एंजॉय की। सियालकोट में रहने वाले इस नाम से भी बाखूबी वाकिफ़ होंगे। बहुत मज़े की और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम और बहुत रीज़नेबल इनकी प्राइसेस हैं। फिर हम पहुंच के जी लाहौर, और लाहौर का मौसम एज़ ऑलवेज़ शानदार और हमेशा हमें वेलकम करता है बड़े अच्छे तरीके से। बारिश, हल्का हल्का सा जो है वो ठंडा ठंडा मौसम, और हमारी लास्ट हाई टी, क्योंकि अगले दिन हमें रवाना होना है कराची के लिए। तो यहाँ पे हमने कहा कि जलेबियाँ लाजमी खाई जाएं, क्योंकि लाहौर की जलेबियों की बात ही अलग है। बड़ी पतली पतली सी और वो फूड कलर के बग़ैर होती हैं, और समोसे भी बहुत मज़े के थे। यहाँ पे गिफ्ट इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने वापस जाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम गिफ्ट इकट्ठे ना करें। और भांजी को स्पॉइल करने के लिए खालाएँ जो हैं वो पेश होती हैं, तो बहुत सारी डेयरी मिल्क्स जो हैं वो हमें दे दी गई हैं। अब जी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, और आप देख सकते हैं बारिश और ख़ूबसूरत मौसम। इस दफ़ा लाहौर ने हमें बहुत खुश किया है। यहाँ पे हमने बहुत सी बारिशें इंजॉय की हैं और बहुत ज़बरदस्त वेदर हमने जो है वो इंजॉय किया है। कराची में एक तो बारिश होती नहीं है, और अगर बारिश होती है तो वो इतने मसले मसाइल और इतनी दुश्वारी अपने साथ लाती है कि हम कराची में रहते हुए भी जो बारिश है उसको एंजॉय नहीं कर सकते। कराची का बेस्ट वेदर है वहाँ की ठंडी शामें और उसमें चलती हुई ठंडी ठंडी हवाएं, और लाहौर की तो बात ही अलग है। ग्रीनरी, धुली धुली सड़कें और क्या है खूबसूरत मंज़र। तो हम जी जा रहे हैं आज वापस। तो ये सफ़र बड़ा हसीन होने के साथ साथ बड़ा कठिन भी है, क्योंकि आप आते हैं खुशी खुशी, यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर अपने पेरेंट्स को छोड़ के जब आपको वापस जाना होता है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जो जहाँ से आया है उसे वहाँ वापस तो जाना ही जाना है, इसलिए हमने इस सफ़र को भी इंजॉय किया और अपने पेरेंट्स को, अपने प्यारे शहर को बड़े अच्छे तरीके से गुड बाय किया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल पे हम पहुंच गए, लेकिन बारिश इतनी थी कि हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई, जिसकी वजह से फ़्लाइट हमारी डिले हो गई थी और हमें यहाँ बैठ के घंटों इधर उधर देख के अपना टाइम जो है वो गुजारना पड़ा। लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी के साथ साथ है, जहाँ बारिश खुशियाँ देती है वहाँ थोड़े इश्यूज़ भी हो जाते हैं। हम बोर्डिंग की तरफ जा रहे हैं जी खुशी खुशी, और थोड़ा दिल में गम लिए, लेकिन वही बात है कि मंजिल की तरफ जाना भी लाजमी है। सबसे ज़्यादा इंजॉय यहाँ पे कर रही है मेरी बेबी, क्योंकि उसको जो है इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या हो रहा है। बस उसको है कि मैं जहाज़ में बैठूँगी और उसके बाद जो है मैं मज़े करूँगी, मैं फ़्लाई हाई इन द स्काई करूँगी। और यहाँ पे जी गुड बाय, फाइनल गुड बाय टू लाहौर। ये मेरा शहर और मेरा दिल सब पीछे रह जाता है और इंसान बहुत आगे निकल जाता है। आज का सफ़र जो है वो बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि मौसम बारिश के बाद जो है वो क्लाउड्स एंड एवरीथिंग, वो भी आप देखेंगे इतना हसीन ये मंज़र था कि इंसान को समटाइम्स अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत कायनात बनाई है। और ये बादल हर तरफ, और मतलब वाकई ही अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला की शान, और अल्लाह ताला ने जो ये कायनात बना दी है हमारे लिए, हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। छोटे छोटे से आपको वाइट वाइट पैचेस नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे से बादल हैं, नीचे पूरी दुनिया है। बहुत खूबसूरत सफ़र था। मौसम की वजह से बड़े ज़बरदस्त किस्म के मनाजिर देखने को आए, और मैं उनको उस तरह शायद कैप्चर नहीं कर सकी, और कैमरा भी जस्टिफाई नहीं करता है,
लेकिन ये है कि बहुत ज़बरदस्त मौसम था, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स नज़र आने लग गई हैं, छोटी सी जगह और उस पर 10 बिल्डिंग्स, यानी कि 10 स्टोरीज़ वाली बिल्डिंग, और ग्रीनरी का नामो निशान नहीं है, हर तरफ मट्टी मट्टी, हर तरफ जो है वो आपको ब्राउन ब्राउन सी ज़मीन नज़र आएगी। तो हम जो हैं वो आप सब जानते हैं कराची लैंड करने वाले हैं, क्योंकि कराची में आई डोंट नो ग्रीनरी क्यों नहीं है, एयरपोर्ट पे भी इतनी ग्रीनरी नज़र नहीं आती है। तो फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम बाखैर व आफ़ियत पहुंच गए। बहुत अच्छा हमारा ये ट्रिप रहा, हमने बड़ा इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। लाहौर का ट्रिप हमेशा ही बहुत मज़े का होता है, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, वापस आना बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आना तो पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। आए हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम लाजमी जाएंगे, अगर आएंगे नहीं तो अगली दफ़ा कैसे जाएंगे। तो यहाँ से जी हम बाहर जाते हुए आप देख सकते हैं, जो मेरी बेबी है वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है आने में जाने में। उसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, बस उसको एंजॉय करना है, अपना हर मोमेंट जो है वो एंजॉय करती है, और हर चीज़ से जो है ना वो अपने आप को बड़ी जल्दी जलन कर लेती है चीज़ों के साथ। उसको इतना जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता वो कि कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ। शायद अभी एज छोटी है, थोड़ी बड़ी होगी तो फिर उसको थोड़ा इस चीज़ से भी होगा। हम कराची आ गए, तो कराची आने के बाद ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कराची में आउटिंग ना करें, क्योंकि कराची मुझे शुरू में बड़ा चेंज, डेफिनेटली आप दूसरे शहर में आते हो आपको चेंज मिलता है, आपको उसको एक्सेप्ट करने में, उसके माहौल में जलन होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन फिर ग्रेजुअली आप जब उसको अपना समझ लेते हो तो फिर आप उसकी चीज़ें भी इंजॉय करने लग जाते हो। तो यहाँ आने के बाद हमारा पहला स्टॉप जो हमने डिसाइड किया कि हम कहाँ जाएंगे, तो हमने कहा जी हम थर्स्टी पे जाते हैं। आप सबको मेरे ख्याल से तो मोस्टली कराची में रहने वालों को इस जगह का पता ही होगा, क्योंकि यहाँ की क्या ही ज़बरदस्त किस्म की वाटर सोडा रेंज है और बड़ा मज़ा आता है, बड़े रीज़नेबल और बड़ी मज़े की, क्योंकि मज़े की इन अ सेंस आपको यहाँ बड़े फ्लेवर्स मिलते हैं और ये आप बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं। हमने 2 लिए थे, एक ब्लूबेरी था और एक आई गेस लेमन का कोई फ्लेवर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये हमने जो है वो इंजॉय किया था और बड़ा मज़े का था। मुझे ब्लूबेरी इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जो दूसरा वाला था वो मज़े का था। और ब्लूबेरी जो है वो ब्लू भी नहीं था, आई डोंट नो वो ब्लू क्यों नहीं था, लेकिन मज़े का था। उसके बाद जी बाइट्स फॉर लाइफ, ये भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ्री होम डिलीवरी भी है इसकी। और अभी इसका सरप्राइज़ जो है वो मैं आपको इसका जो ढक्कन है उसको उठा के दूंगी, क्योंकि पहले बताने से ना मज़ा नहीं आता है, जब आप एकदम से विजुअल्स भी देखते हैं और फिर उसके डिस्क्रिप्शंस भी आपको मिलती है ना, फिर आपको मज़ा आता है। देखें जी कितना चीज़ी और कितना अच्छा है। एक्चुअली ये लोडेड फ्राइज़ हैं और ये बहुत मज़े की फ्राइज़ हैं, लाइक हेवन फूड नहीं होती है ये, वो है। ऊपर इसकी चीज़ की लेयर है, नीचे इसके सॉसेज हैं और इसके अंदर कैप्सिकम, मशरूम्स, फ्राइज, चिकन। ओ माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि ये कितनी कोई ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। और आप इसको जब खाते हैं तो वाकई ये लोडेड फ्राइज़ वाला ही लोडेड फ्राइज़ है, कि आपको पता चलता है कि ये कितना लोडेड है। और आप ये रेगुलर हमने लिया था और 2 बंदे, लाइक हम बड़े 2 बंदे इसको नहीं खा सकते, ये इतना मज़ेदार किस्म का होता है।